जेल भरो तहरीक आज पूरे एक तरह से मोमेंटम के साथ आगे बढ़ेगी और कल जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने अनाउंस किया कि शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी गिरफ्तारी देंगे और इसके अलावा पीटीआई के पास कोई चारा नहीं बचा। इस पे मैं चाहूँगी कि आपका कमेंट और क्या हासिल होगा और क्या आपकी इसमें पीटीआई की मंतक क्या है, क्या चाहते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी के बाद क्या हो? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया सिद्रा। बुनियादी पे आप ये समझिए कि जेल भरो तहरीक की तारीख बड़े सगीर में भी और दुनिया भर में भी एक प्रोटेस्ट का जरिया है। ये प्रोटेस्ट का जरिया कब इख्तियार किया जाता है? जब आईनी तमाम रास्ते जो है बंद कर दिए जाए। जी। इस वक्त जो पंजाब और केपी की असेंबली की डिसोल्यूशन की वजह से और आर्टिकल 57 और 105 दोनों की जो मजाक उड़ाया जा रहा है और कोई फैसला कहीं से नहीं आ रहा। आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया कि गवर्नर फैसला करेगा या ईसीपी फैसला करेगी। जी। जब आइन बड़ा क्लियरली था कि 57 में पहला शिक जो ए है वो कहती है कि गवर्नर जो है वो तारीख देगा, बी है कि वो फिर केयर टेकर सेटअप बनाएगा। गवर्नर साहब ने केयर टेकर सेटअप तो बना दिया जी। लेकिन तारीख नहीं दी क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने असेंबली डिसॉल्व नहीं की। सही। ये ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन पे गई है, इससे कि उस पे लिखा हुआ है कि जब भी चीफ मिनिस्टर कहेगा 48 आवर्स के अंदर गवर्नर को लाजिम है एक्सेप्ट करना जी। उसके बाद मैंडेटरी जब चीज होती है वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे, इट विल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड बाय द गवर्नर। Absolutely. But the governor is denying his role. But do you feel फिरदौस साहब के शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी और दूसरे सीनियर पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी से द गवर्नर विल बी पुट इन अ पोजीशन जहां वो इलेक्शंस की तारीख देंगे? क्योंकि इस वक्त तो एक अजीब सी सूरत हाल हो गई है। क्या आप समझते हैं कि सदर मुमलिकत का इलेक्शंस की डेट अनाउंस करना शायद कुछ उजलत में था, क्योंकि फिर एक आईनी शक आती है कि ये उनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वही आपकी वाली बात कि गवर्नर ने तारीख देनी है। Should the good office of the president had been used कि वो गवर्नर्स को इस बात के ऊपर कायल करते कि वो कोई तारीख दें, या अब ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया है, कल मैं ईसीपी से बात करी थी, ईसीपी के नुमाइंदेगान से, उन्होंने कहा जी इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। अच्छा देखिए, बात ये 57 सी पढ़े हैं, उसके अंदर इंटरप्रिटेशन जो है वो थोड़ी जो ईसीपी कर रही है उससे फाक आती है। लेकिन इस वक्त बहुत जरूरी था कि जब हर बात अदालत में जा रही है और बड़ी मजबूरी, और ये मैं समझता हूँ हमारे सियासत के प्रोसेस की कमजोरी है कि एवरीथिंग इज नाउ बीइंग पुट इन द डोर स्टेप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जबकि फैसला पार्लियामेंट में भी हो सकता था और लेकिन अब इसका फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट को करना होगा कि क्या इलेक्शन कब होने चाहिए और क्या सदर ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया है वो सही किया है या गलत किया है। इससे तारीख तो आ गई है। सही। इररिस्पेक्टिव आइन की कोई बात नहीं करा, आइन के वादे कहते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, सदर कहें या ना कहें क्या फर्क पड़ता है? सर फर्क पड़ता है ना, 18वीं तरमीम के बाद सदर के पास ये अबूरी तौर पे ये इख्तियारात नहीं है। मेरा सवाल मैं ये कह रहा हूँ जी कि क्या इस पे डिबेट है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट क्लियर कि within 90 days of the dissolution of the assembly। अनफॉर्चुनेट रियलिटी यही है ना जिस पे बात कर रहे हैं बहुत सारे तज्जियाकार, कि जो भी आपकी कानूनी या आईनी तौर पे मशावरत देता है पीटीआई को, एट टाइम्स द स्टेप्स दैट यू टेक, जैसे लगता है कि पीटीआई अब प्रेशर बिल्ड करेगी। मिसाल के तौर पे केपी और पंजाब की असेंबलीज डिसॉल्व करके समझा गया कि नाउ यू विल बिल्ड द प्रेशर कि 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शंस होने हैं। अनफॉर्चुनेटली वो स्टेप ले लिया जाता है और उसके बाद पता चलता है कि जी द पीडीएम या मौजूदा हुकूमत इस प्रेशर को तो विथस्टैंड कर सकती है, दूसरी आईनी शिकें मौजूद है जो उनको अभी भी स्पेस देती हैं। अनफॉर्चुनेट रियलिटी, आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं कि असेंबलीज डिसॉल्व होने के बाद 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। सवाल ये है कि सिवाय सुप्रीम कोर्ट के क्या ये ऐसा हो पाएगा? मशावरत का तो कोई दरवाज़ा नहीं खुला, मज़ाकरात तो कहीं नहीं हो रहे। देखिए बात ये है कि हम इस पे बड़े वादे थे, हमने ऑल लॉयर्स, हर किस्म के लॉयर से, हर पार्टी के लॉयर से तकरीबन राय ली जी। और इस मुल्क के तमाम मायनास कानून जितने हैं सबका एक ही राय थी जी। कि पाकिस्तान के आइन इस बात से वादे है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। हमें इस बात का कुल्ली तौर पे एहसास था कि नेशनल असेंबली पीडीएम शायद डिसॉल्व ना करे।
हमने तभी ये फैसला किया कि जब हमने ये फैसला किया कि अब हम इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना चाहते जी। तो हमने उसके पहले एग्जाम में 2 असेंबलियां छोड़ी। और हमें इस बात का यकीन है कि आज अगर इन 2 असेंबलियों में इलेक्शन हो तो प्रेशर और बढ़ेगा, जो हमारी अल्टीमेट मंजिल है। ठीक है, अल्टीमेट मंजिल। फिरदौस साहब, व्हाट विल बी द इमीडिएट आफ्टरमैथ के शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी के बाद क्या होगा? जी, आज सिर्फ शाह महमूद गिरफ्तारी नहीं दे रहे, असद उमर भी दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं जी। और इसके अंदर जो है सबसे बड़ी बात क्या है, ये हम कर क्या रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं अपनी मासेस को, शऊर दे रहे हैं। सही। और फिर फैसला जमहूर का होगा कि वो जमहूरियत को किस तरफ लेके जाना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का स्टैंड सही है तो जेल भरो तहरीक सही मानों में तमाम जेल भर दे। सर, लेकिन इस वक्त एक बाज़गश्त और है फिरदौस साहब, एक बाज़गश्त और है कि मुख्तलिफ और जमातें और कुछ मजहबी जमातें शायद महंगाई के ख़िलाफ़ अपने प्रोटेस्ट का आगाज़ कर रही हैं। एक तरफ आपकी जेल भरो तहरीक चलेगी, दूसरी तरफ एक अभी तक आवाज़ ये आ रही है कि शायद इस्लामाबाद में एक सिट इन प्रोटेस्ट शुरू होने वाली है। इसका क्या असर पड़ेगा आपकी तहरीक पे और आपकी जद्दोजहद पे? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इससे क्या, हम तो रोज़े अव्वल कह रहे हैं, आइन को बचाओ, महंगाई मिटाओ, जमहूरियत लाओ, इमरान को लाओ। सही। हम महंगाई के ऊपर तो हमारा महंगाई तो इशू है ही, वही तो बेसिस है इनकी नाअहली साबित करने का। ठीक है। कि आज 8 माह हो गए, कोई गेम प्लान तक सामने नहीं आया। सही। छोड़िए कि वो कामयाब हुआ या गलत हुआ या सही हुआ या बात और चाहिए, प्लान ही नहीं है। ठीक है। जब कोई प्लान ही ना हो किसी के पास, आगे कुछ स्टेटमेंट देके गए, वो भी फेल हो गए, 200 रुपए का डॉलर कर देंगे। सही। फिरदौस साहब, एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल प्रॉब्ली करना चाहूँगी। मुझे बताइए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पीटीआई ज्वाइन कर ली है। कल उनके तासुरात और उनकी स्टेटमेंट्स हम सुन रहे थे। उनके साथ तकरीबन 10 MPAs हैं PMLQ के जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की है पीटीआई से। लेकिन फवाद चौधरी साहब की और बाकी रहनुमाओं की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी फटीग लग रही थी। सवाल मेरा आपसे ये है कि जेल भरो तहरीक में क्या परवेज़ इलाही साहब भी गिरफ्तारी देंगे? जी देखिए, ये हर इंडिविजुअल का फैसला है। इसके अंदर वॉलंटियरिज्म है जी। इसके अंदर बाय फोर्स किसी को नहीं कहा गया। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कैंप्स बने थे। ऑब्वियसली चौधरी परवेज इलाही जब पीटीआई ज्वाइन करते हैं जी, तो पीटीआई के ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड जो हामी तक उन्होंने देखी हैं चीजें, जिनसे पहले उनको कई दफा इख्तिलाफ रहा है, लेकिन शायद तरह करीब आने के बाद उनको नजर आती है कि व्हाट सेंस वी आर मेकिंग। ठीक है। वंस दे जॉइन द पार्टी, उन्हें वो सब करना पड़ेगा जो बाकी पार्टी के लोग। तो आप समझते हैं कि पॉसिबिलिटी हो सकती है? होनी चाहिए। If he is a frontline leader, he should volunteer. ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे एज अ मोड ऑफ प्रोटेस्ट कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस कराए जाएं। जो डेट अनाउंस हुई है उसको मेरे ख्याल में एक तरह से मखदूम रखा जाए, और सबसे बढ़कर ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब क्या होगा। क्या वाकई ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंस का ज्यूरिसडिक्शन है कि वो इलेक्शन डेट्स अनाउंस कर सकते हैं, और फिर सबसे बढ़कर ये कि सदर मुमलिकत का जो डेट अनाउंसमेंट है, जो उनकी तरफ से हुक्मनामा आया है, क्या उसकी पासदारी की जाएगी।